भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में 3 लाख इंडियन फ़ौजी मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़ास तौर से अफ्रीका में डिप्लॉयड हैं अमन के लिए। पाकिस्तान भी तो यही कर रहा है, अमन के लिए कर रहा है। अफ़गानिस्तान में अगर स्क्रमिशेस हुई हैं तो उसके पीछे इंडिया है। आप देखें जनाब जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, आप जो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को, इससे आपकी इकॉनमी 3.9 ट्रिलियन डॉलर की अगर आप इकॉनमी की बात करते हैं, हमारी इकॉनमी तो बहुत छोटी है, हमारी मईशत बहुत छोटी है, हमारे मसाइल अपने हैं। हम तो चाहते हैं कि मगरिब में भी सुकून हो और मशरिक़ में भी सुकून हो। कश्मीर का मसला हल कर लीजिए, अफ़गानिस्तान का मसला भी हल होता रहेगा, कोई इशू नहीं है। अफ़गानिस्तान तो बेबी ही पाकिस्तान का था, इससे पहले हिंदुस्तान का बेबी था ज़ाहिर शाह के दौर में, उसके बाद नजीबुल्लाह, बाबर कारमल, शाह दाऊद वगैरह वगैरह ये आते रहे जाते रहे, हामिद करज़ई, औरंगज़ई। नमक हरामी भी देखी हमने, नमक हलाली भी देखी। नमक हरामी ये देखी कि आपने अभी देखा कि पाकिस्तान के साथ ही मुठभेड़ कर दी उन्होंने। तो द्विवेदी साहब फरमाते हैं कि हमारी फ़ौज, इंडिया की फ़ौज जो है दुनिया भर में अमन के लिए कोशां है। तो अमन के लिए कोशां होने का प्रैक्टिकल आस्पेक्ट दिखा दीजिए, प्रैक्टिकल अमली सबूत दिखा दीजिए कि वाकई आप सियाचिन का से विड्रॉ कर लें, अपनी यूनिलैटरली विड्रॉ करें अपने आप को, कश्मीर से यूनिलैटरली विड्रॉ करें। लेट द पीपल ऑफ कश्मीर सेटल देयर ओन फेट। और ये सर क्रीक से जो पंगा आपने लिया हुआ है, यहाँ से भी हटाएं, जो आपको धमकियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम देख लेंगे। जनाब चाइना और रशिया इस वक्त इमर्जिंग सुपर पावर हैं, उनको बल्कि इमर्ज हो चुके हैं। रशिया ने यूक्रेन की जंग में पूरे नेटो को, अमेरिका को डिफीट दी है और दे रहा है। आपके पास कोई सलूशन नहीं निकल रहा। ट्रम्प साहब कहते हैं जी मैंने 8 जंगें रुकवा दी हैं, 7 जंगें रुकवा दी हैं और मैं अफ़गानिस्तान की भी रुकवा दूंगा मैं। तो अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट आपका है। अगर पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की हुक्मरान तबका, पीपल्स पार्टी, MKM एंड ये मुस्लिम लीग नून, अगर इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर चाइना के मफादात को नुकसान पहुंचाया तो समझ लीजिए कि चाइना भी आपको फोरगो कह देगा। फिर आपको देना पड़ेंगे $100 अरब ले लें वहाँ से, $200 अरब अमेरिका से कि जी हमें चाइना का कर्ज देना है, दे दें आप में इतनी समझ और शऊर, अक्लमंदी और बिजनेस ओरिएंटेशन अप्रोच होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलवेज स्पीक्स ऑफ द डील। और अभी गज़ा में जो डील हुई है, आपने देखा कि कौन सी डील हुई है। आज भी हमास के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कल जब बात की इसराइल के पार्लियामेंट में, उसने ये कहा कि हमास ख़त्म हो चुकी है। फिर हमास का इशू खड़ा कर देते हैं आप। हमास जो है गज़ा के, फ़लस्तीन के, अरब ममालिक के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही शमाए रोशन है। वो आज़ादी की शमा लेकर चल रहे हैं। उन्होंने अपने खून का नजराना दिया, अपनी जानों को 70,000 अफराद तो अभी 1 साल के अंदर इंतकाल कर गए और किसी इस्लामी मुल्क की जुर्रत नहीं। वहाँ पे ऐसे खड़े हुए थे, आप देखें किस तरह खड़े हुए थे शर्म शेख में, मिस्र के सदर अल-सीसी के साथ, शहबाज शरीफ साहब, स्टारमर साहब जो UK के प्राइम मिनिस्टर है, उधर ग्लोरिया खूबसूरत खातून इटली से, वगैरह वगैरह। तुर्की के सदर साहब, उन्होंने तो इतराज़ किया इराक़ में और तुर्की के सदर ने कि जी यहाँ पर जो है नेतन्याहू नहीं आएंगे इस मायदे में, और ज़ाहिर है वो नहीं आया। वहाँ से फिर ट्रंप साहब को तकरीर करने के बाद ये मिस्र पहुँचे। बहुत अच्छी बात है, पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं, कश्मीर में भी अमन होना चाहिए। ट्रंप साहब जो हैं थोड़ा इस तरफ भी देख लें ना जी। अफ़गानिस्तान में अगर इंटरेस्ट है तो उनका अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, दैट इज़ बाग्राम बेस। वो बाग्राम एयरफील्ड की बात करते हैं, जहाँ एक वक्त में 10,000 ट्रूप्स का मैनेज हो सकता है, नज़्म नस्क हो सकता है वहाँ पर। और चाइना कभी भी अलाउ नहीं करेगा। चाइना का इस रीजन में नाजरीन $500 बिलियन जी, $500 अरब से ज़्यादा का स्टेक लग चुका हुआ है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में सिर्फ। बाकी म्यांमार में और बांग्लादेश में वो अलग है। इंडिया इज सराउंडेड बाय चाइना। चाइना जो है वो स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है अपनी जगह। वो कहता है जी कि यहाँ पे वन करेंसी डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उसने ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बनाया रशिया से मिलकर। उसमें ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, रशिया है, चाइना है, इंडिया भी है। लेकिन इंडिया की पॉलिसी पे आप इत्तेफाक नहीं कर सकते कि इंडिया की पॉलिसी दो रुखी है, हिपोक्रेट्स हैं, वो मुनाफिकीन में से हैं।
वो जमात अल मुनाफिकीन फ़ी भारत, दे आर वेल सेटल्ड इन इंडिया। इसलिए उन्होंने मुत्तकी को बुलाया, मुत्तकी के साथ उन्होंने मुचैटा किया, जो भी किया, लव अफेयर्स का इजहार किया। उनको मजहबी अदारे में भी ले गए, देवबंद मदरसा देवबंद में भी ले गए, उनको दिखाया दरस हदीस हो रहा है कि क्या उस दरस हदीस में ये कहा गया कि पाकिस्तान से के साथ जंग करें और इंडिया भी पाकिस्तान के साथ जंग करे। और अगर इसको दारुल हर्ब बनाना है तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अगर वॉर जोन बनाना है तो पाकिस्तान इज रेडी, बिल्कुल रेडी है। पाकिस्तान के अंदर बड़ा ही वाइब्रेंट किस्म का एक जनरल है। इफ़ ही विड्रॉज हिमसेल्फ फ्रॉम द पॉलिटिक्स और आर्म फोर्सेस को न्यूट्रल कर देते तो पूरी कौम 25 करोड़ आवाम उनके साथ खड़े होंगे, जैसा कि अभी इंडिया के साथ मई के महीने में पूरे आवाम खड़े थे, पीटीआई भी साथ खड़ी हुई थी। तो फेयरनेस, इंसाफ का तकाजा ये है कि अदलिया को उनका काम करने दें आप। 26वीं तरमीम के ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी जारी है। मुझे नहीं यकीन, मुझे नहीं इसके बारे में पता कि अदलिया ने क्या फ़ैसला करना है। जो अदलिया के अंदर जो 26वीं तरमीम पे गुफ्तगू हो रही है नाज़रीन, वो बेनिफिशरीज़ का गेम है। ये खुद आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो खुद बेनिफिशरी है 26वीं तरमीम के। और इसको तो एक अपना बना लिया था बिलावल भुट्टो ने और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं जी, हम करा के देखेंगे 26वीं तरमीम, अगर नहीं हुई 26वीं तरमीम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इश्यूज़ के ऊपर ज़िद और बहस अच्छी लगती है, जहाँ पे इश्यूज़ ना हो, अपने मकासद हों, अपने ज़ाती मफादात हों। अब मरियम और बिलावल इन दोनों का मुकाबला चल रहा है। अब हम समझते हैं इस बात को। ये तो भला हो पीटीआई के इत्तेहाद का कि उन्होंने वहाँ पे उस बंदे को ला के चीफ मिनिस्टर बना दिया है जो यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन मोहब्बत में, इमरान की मोहब्बत में सरगर्दा है। वो मोहब्बत में महव है, डूबा हुआ है। वो कहता है मैं इमरान के इश्क में डूबा हुआ हूँ, कि उसने एक गरीब आदमी को, जो रिश्तेदार नहीं है, जो पार्टी काडर में उसने बरसों नहीं लगाए, छोटी सी पोजीशन में बैठकर एक काउंसलर के तौर पर आया था, फिर MPA 70 में जाकर इलेक्ट हुआ पेशावर से। ये कबायली लड़का, यकीनन ऐसे लोगों को कौम को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के जो टैलेंट्स हैं उसको पाकिस्तान के हक़ में इस्तेमाल किया जाए। अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज या जो डीप स्टेट है हमारी, अगर वो इमरान खान के टैलेंट को या उसके जो कुछ भी उसके अंदर था, कुछ भी नहीं था, तो इसके बावजूद भी उसको पाकिस्तान के हक़ में इस्तेमाल करते हैं। उस बंदे को आपने ज़िद और अना में डाल दिया। साइको एनालिसिस में पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, आज से पहले 2-3 माह पहले मैं कह चुका हूँ कि वो उसके नर्व्स जो हैं बड़े मजबूत हैं। साइकोलॉजिकली ही इज़ वेरी फर्म एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। उसको गिराना बहुत मुश्किल काम है। और ये बात वक्त के साथ साथ साबित हुई है कि वो खुद भी चाहता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, मुदाखलत ना हो। इसमें क्या, आप देखिए एक ISPR की मिसाल ले लें। इंडिया के अंदर भी एक डिफेंस मिनिस्ट्री का इंफॉर्मेशन विंग है। आपके यहाँ इंफॉर्मेशन विंग ISPR की शक्ल में मौजूद है। ISPR इज़ अ मोर पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। पढ़े लिखे हैं, उनमें से 1-2 PhD भी कर रहे हैं, आई नो दैम। लेकिन उनकी जो जहत है, उनके जो डायरेक्शंस हैं, सिमत है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, हर एक को इस्लाह की ज़रूरत होती है। अगर इस्लाह की ज़रूरत ना हो तो फिर एडवांस कोर्सेज़, वॉर कोर्सेज़, स्ट्रेटजी कोर्सेज़, आगे इल्म की को आगे हासिल करना, NDU वगैरह वगैरह, डिफेंस कॉलेज, ये सब इम्प्रूवमेंट के लिए तो हैं। ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, आपके स्किल्स को बेहतर करने के लिए है। ये जारी रहना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स को समझाएं ज़रूर, पॉलिटिक्स करें नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप उसको लेकर आएँ बच्ची को। और इस वक्त जब वो ट्रम्प साहब के बारे में इतने अच्छे अलक़ाबात दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी तकरीर में उन्होंने खूब मस्का लगाया है सदर साहब को, सदर ट्रम्प साहब को। और सदर ट्रम्प साहब ने भी कहा शहबाज शरीफ यस अ यंग एनर्जेटिक, हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है। और उन्होंने कहा जी वेयर इज़ फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल साहब वहाँ नहीं गए थे कल, वो यहाँ मसरूफ़ हैं। हमारे जो पाकिस्तानी अफवाज के दोस्त, साथी, बच्चे, बेटे शहीद हुए हैं। और उन्होंने ठोका भी खूब है अफ़गानिस्तान के बेमोहब्बती लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं कर सके।
पाकिस्तान की मोहब्बत का अजर उसको पाकिस्तानियों को नहीं दे सके और उन्होंने खुलूस को ठुकरा दिया। रवानगी जारी है, यहाँ से बहुत सारे लोग रवाना हो रहे हैं, सुरागोट पर पहुँच चुके हैं कराची से, उधर लाहौर से भी निकल रहे हैं, पिंडी से भी निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक रास्ते बंद है, बॉर्डर बंद है। जब बॉर्डर खुलेंगे तो जाहिर है उनको, अभी तो फ़िलहाल ये लोग उधर चमन की तरफ जा रहे हैं और बहुत से लोग उधर केपी की तरफ जा रहे हैं। ट्रकों का लोड है सड़कों पर, शाहराहों पर, मोटरवेज़ पर, एंड अल्टीमेटली दे हैव टू गो टू देयर कंट्री। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन वो जो यहाँ पर आबाद हो गए हैं उनके साथ भी कोई बॉन्ड वगैरह बनाना चाहिए, इनको बात करनी चाहिए कि जनाब हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू, आप यहाँ पे कितने अरसे से स्टे कर रहे हैं, आपका स्टेटस क्या है, और अगर आप यू हैव बिकम अ नेचुरलाइज्ड सिटीज़न ऑफ द कंट्री तो आपका जो है मोहब्बतें किसके साथ ज़्यादा हैं, ये तय करना होगा, बिल्कुल तय करना होगा। वतन छोड़कर तो बहुत से लोग आए थे, ईस्ट पंजाब से, यूपी से, बिहार से, हैदराबाद, दक्कन से, जनूब से, बहुत लोग आए थे, सीपी से। उन्होंने पाकिस्तान को ऑप्ट किया, उन्होंने तो ऑप्ट करके पाकिस्तान को इख्तियार किया है। वही लोग हैं जो कि आज ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अगर फंसे हुए हैं तो उनको लाया जाना शहबाज शरीफ साहब आपका काम है। ले आएँ अपनी बच्ची को, वो बेटी आपकी है, वो बेटी मेरी है, इस कौम की बेटी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ले आएँ, आपने उसकी बहन से वादा भी किया है, उस वादे को निभा दीजिए, उस वादे को निभा दीजिए। आफिया सिद्दीकी को और मैसूर पाकिस्तान को ले आएँ, आखिरत संभालें। पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में फिर इंशाल्लाह बात होगी। औरंगज़ेब साहब अमेरिका में हैं, वो ज़ाहिर है जाकर बात कर रहे हैं कि जी हमने फिगर फज नहीं की है, ये जो 11-12 बिलियन डॉलर का जो गेम हमने किया, मैनिपुलेशन किया, फिगर्स लेस शो किए हैं, इसका जो इम्पैक्ट इकॉनमी में आपने दुनिया को शो करना था वो एक ज़ेर बहस इशू है, उसको डिस्कस किए जाने की ज़रूरत है कि उसका इम्प्लिकेशन इंसिडेंस क्या है। हाँ, दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक नई डिबेट चल पड़ी है, वो है पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल के बारे में और पुरानी गाड़ी लाए जाने के बारे में पाकिस्तान में। उस पर ड्यूटी स्ट्रक्चर को मज़ीद रिड्यूस करने की ज़रूरत है ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग 3 बड़े ब्रांड हैं, कंपनियां हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी, इसके अलावा दूसरी भी 2-3-4 और आ गई हैं, उनकी मोनोपोली को तोड़ने की ज़रूरत है। वो जो मैनिपुलेशन है, वो जो एक्सप्लॉयटेशन है कंज्यूमर्स की, उसी पर्पज़ के लिए आपने ड्यूटी के स्ट्रक्चर को रिवाइज़ करना है और आपको बेनिफिट देना है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल से मुझे इजाज़त दीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।